नमस्कार। आप पूरे देश से सूर्य नमस्कार करवाने की बात करते हैं, जहां पर हमारे यहाँ ईसाई है, पारसी है, सिख है और मुसलमान है, और भी जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो मणिपुर के अंदर है, जिनके भगवान अनडिफाइंड है, कोई आज तक पता ही नहीं लगा पाया कि वो किसकी पूजा करते हैं। हजारों फेथ, हजारों कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है वो 22 लैंग्वेज का अप्रूवल देता है। हम वंदे मातरम संस्कृत में ही क्यों कहें? अगर हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है, आप किस आधार पर देश को बांटना चाह रहे हैं? आपका आधार अगर हिंदुत्व है तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपसे पहले ये कोशिश एडोल्फ हिटलर ने करी थी जर्मनी के अंदर, जो एक फेथ पर पूरा देश चलाना चाहता था और आखिरी में खुद सुसाइड करके दुनिया से चला गया। जर्मनी का जो हाल हुआ वही हाल, जर्मनी का जो हाल हुआ वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का करना चाहते हैं। आप देखिए इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और इंशाल्लाह फासिस्ट ताकतें बर्बाद होंगी। मैंने इनकी बात पूरी कर दी। अब आगे सुन लीजिए, बहुत अहम बात है, मेरे 2.5 मिनट अभी भी बाकी है, आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद बात यह हुई कि इस देश के अंदर जब जाहिल लोगों ने, या क्यों कह लीजिए कि बिहार के कम पढ़े लिखे लोगों ने मोदी जी का सर्वनाश कर दिया, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज आपके टारगेट में है। स्मृति ईरानी जैसी काबिल लेडी आपने हमारे, जिसको खुद ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो कहती है पीएचडी की स्कॉलरशिप से लड़के बर्बाद हो रहे हैं। बताइए, आपको इस बात का टॉलरेंस नहीं है कि मेरे जैसे और फैजुल हसन जैसे हम लोग मध्यम वर्ग परिवार के लोग इस यूनिवर्सिटी में आकर या जेएनयू या जामिया में जाकर अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाए, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। फिर आपने क्या किया? कैंपस की राजनीति में आपने संघी वाइस चांसलर भेजने शुरू किए, आपने आरएसएस के एजेंट्स को हमारे ऊपर थूक दिया, और वो एजेंट जो एडमिशन पॉलिसियां बनाना नहीं जानते, जिन्होंने कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, जिन्होंने कभी कोई एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है जिनके अंदर, जो या तो फौज के अफसर है या कोई आईएएस ऑफिसर है। मिलिट्री के लोग परेड करवा सकते हैं, मिलिट्री के लोग गुंडे बदमाशों को हो सकता है पकड़ ले, मगर यहाँ तो उसमें भी नाकामयाबी हासिल हो रही है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जगदीप कुमार जो जेएनयू का वीसी है, उसने जेएनयू का वो जहाँ से कन्हैया कुमार ने छात्र राजनीति और छात्र आंदोलन, छोटी जातों के हुकूक का ऐलान किया था, जहाँ से कन्हैया कुमार ने हर इस देश के हर गरीब को ये प्रेरणा दी थी कि वो चाहे तो मुल्क का लीडर बन सकता है, ये श्रेय कन्हैया कुमार को जाता है। और उसी फ्रीडम स्क्वायर को आपने सलाखों में जो है नाप दिया है, आपने वहां पर आयरन बार्स लगा दिए ताकि वहां कभी हक की आवाज न निकले। आप चाहते हैं इस देश के अंदर बार बार रोहित वेमुला हो, आप चाहते हैं इस देश के अंदर इखलाक बार बार दोहराया जाए, और आज जो हद हो गई है कि एक मामूली सा झगड़ा, उसकी सजा इतनी कि एक माँ ने दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा, दिल्ली की कोई सड़क नहीं छोड़ी, मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट के एक एक ईंट गवाए जहां नजीब की माँ के पैर पड़े हैं। और किस बेदर्दी के साथ, किस बेरहमी के साथ उस औरत के साथ दिल्ली पुलिस ने सलूक किया। अगर स्मृति का बेटा खोया होता, अगर सोनिया गांधी का बेटा खोया होता, तो क्या देश की यही हालत? मैं सबको कहता हूँ, इस देश के सारे सेकुलर फोर्सेस को कहता हूँ कि यह अन्याय के खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठाते? क्या आप इस दिन का इंतजार कर रहे हो? आदम खां की भैंस मिल जाती है, आदम खां की भैंस मिल जाती है, मगर माननीय आदम खां साहब, ये यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी के साबिक सेक्रेटरी थे आप। इस देश को हम, अरे बात मैं आपको बताता चलूं, बहुत अहम है, हमारे साथ सिर्फ इतनी बार्गेनिंग की जाती है कि दंगा नहीं होने देंगे, मुसलमानों तुम्हें सिर्फ जीने देंगे, हक नहीं लेने देंगे। अरे जब ऐसा जीना है तो इस जीने से तो मरना भला है, हम क्यों तुम्हारी दरबारी करें, हम क्यों तुम्हारे दरबार में है? आजम साहब को आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या उनका हक नहीं बनता था कि नजीब की माँ का हाथ पकड़े? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वहां पर आए लोगों को, जिसमें सीताराम येचुरी भी थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे, ये लोग तशरीफ लाए और इन लोगों ने हमें मजबूत किया, मगर मेरा अरविंद केजरीवाल भी थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में वो लोग जो हमको ये कहते हैं हम दंगा नहीं होने देंगे, हमें सरकार में आने दो। अरे
क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ इतना ही हक देता है कि हम यहाँ दंगे से बचें? हमारे हक कब मिलेंगे? दंगे पे बार्गेनिंग, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, एसपी, सब जगह यही हाल है। मुसलमानों से सिर्फ वोट बैंक पे, दंगे पे बार्गेनिंग। मैं आज से यहाँ पर एनएसयूआई के लोग भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी खुद मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचाइएगा। एनएसयूआई के हवाले से मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी खुद नजीब की मां को कांटेक्ट करें, जैसे अखिलेश ने किया है और भी पार्टियों ने किया है। आप आइए, राहुल गांधी लेकर मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट तक नजीब की मां चले, मां के साथ चले। हमें आपकी नियत पे कोई शक नहीं होगा। जिस तरह से हम यहाँ पर असदुद्दीन का नाम ले रहे हैं, हम कल को ये भी कहेंगे कि राहुल गांधी ने भी हमारा ताउन किया। मैं अपनी बात सिर्फ इस बात से खत्म करना चाहता हूँ कि दोस्तों, बदलाव लाना है। अब्दुल हफीज गांधी ने जो कैनेडी हाउस में स्पीच दी, उसको एक बात सुनिए और एक बात ये सुनिए कि सिर्फ कैंपस के इश्यूज या सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज ही नहीं, हम तो सर सैयद के जानशी हैं। सर सैयद कौन थे? जिन्होंने न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलितों, छोटी जातों के हुकूक का उस वक्त ऐलान किया था जब तो ना कोई मायावती थी और ना कोई मंडल कमीशन लागू हुआ। एक बात और, सर सैयद के जानशी है तो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, किसी वाइस चांसलर के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। हमारे आदरणीय कुलपति महोदय कहते हैं मैं शेर हूँ। शेर? अरे शेर शेर हमेशा एग्रेसिव होता है और जो शेर होता है उसका हमारी बहनें यहाँ खड़ी हैं। विमेंस यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, विमेंस कॉलेज स्टूडेंट यूनियन खड़ी है। बहुत शर्म की बात है, 2 घंटे ये छात्र प्रतिनिधि हैं, इनको 2 घंटे बाहर वेट कराया और अंदर बेहयाई के साथ रजिस्ट्रार जाते रहे, बेहयाई के साथ कंट्रोलर जाते रहे। हमको उस वक्त एहसास हो रहा था कि लगता है सर सैयद जो है इनके नाम की रजिस्ट्री लिख के गए अलीगढ़ की, कि खाली यही भी इसके ऑफिस में जा सकते हैं और छात्र प्रतिनिधि नहीं जा सकता है। इसको खत्म करना होगा, डिक्टेटरशिप पर हल्ला बोलना होगा। और वाइस चांसलर साहब को मैं ये जो मैंने इंस्टॉलेशन में कहा भी दोहराना चाहता हूँ कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, छात्र को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। वो जिस समय चाहे अथॉरिटी से बात कर सके। ये पहरेदारी निजाम नहीं चलेगा। ये जो है ये जो डिक्टेटरशिप और डिक्टेटोरियल बिहेवियर नहीं चलेगा। और एक बात और बताता चलूं, नजीब के केस में कोई कॉपरेट नहीं किया। अगर नजीब जब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है तो सबसे पहला विरोध अबुल फरज शाजली का होगा। इसी बात कंक्लूड करता हूं सिर्फ इस बात के साथ कि अपने अंदर अपने आप को प्रेसिडेंट समझिए, अपने आप के अंदर एक व्यक्तित्व पैदा करिए, अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करिए कि 4 लड़का भी वीसी से जाके बात कह सके और अपनी बात को रख सके। और उस बात के सिलसिले में एक ऐसा ठोस सबूत दे कि वाइस चांसलर भी कहे नहीं हमारा लड़का सही कह रहा है, मौका मत दीजिए, इल्म हासिल करिए। मैं कहता हूँ नेल्सन मंडेला की इस बात को आपके सामने दोहराता हूँ जो गांधी भाई ने दोहराई थी कैनेडी ऑडिटोरियम में, एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन through which you can change the world. And as Bill Clinton said, there are only 3 qualities in a leader: education, education and education. Thank you very much.